हथौड़ा त्यागी एक ऐसा शख्स जो सीधा साधा स्कूल का बालक है, लेकिन अंत में वो अपने पिता और अपने ताऊ के झगड़े के बीच में आ जाता है। वो आता कुछ यूं है कि उसका ताऊ उसकी तीनों बहनों के साथ बड़ा काम करवाता है और इस बड़े काम के साथ हथौड़ा त्यागी कदम रखता है पूरे काम में। और पूरा काम करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपनी तीनों बहनों के साथ हुए बड़े काम का बदला लेना चाहता है और बदले में वो अपने ताऊ के तीनों बेटों का से बदला लेता है उनका पूरा काम करके। अब पूरे काम का बदला पूरा काम होता है, तो इस चक्कर में हथौड़ा त्यागी का ताऊ भी उससे पूरा बदला लेना चाहता है और उसके पूरे परिवार के साथ पूरा बदला लेना चाहता है। और इसीलिए वो पूरा काम करने के लिए उसकी तलाश करता है, जिसके बाद हथौड़ा त्यागी के मास्टर जी स्कूल के उसको बचाते हैं और उसको दुनलिया गुज्जर की शरण में भेज देते हैं। लेकिन दुनलिया गुज्जर इतनी आसानी से उसको अपनी शरण में नहीं लेता, बल्कि उसकी परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने के बाद परीक्षा स्वरूप एक लव्य वाली परीक्षा हथौड़ा त्यागी को देनी पड़ती है और अपने गुरु दुनलिया गुज्जर को अपना अंगूठा देना पड़ता है। और इस अंगूठा देने के बाद शुरू होती है हथौड़ा त्यागी की क्राइम की दुनिया में एंट्री, जहाँ से वो ऐसा खूंखार अपराधी बन जाता है जिसके बारे में सोचते हुए भी डर लगता है। और अगर ऐसा अपराधी कि जिसको ना ही कोई रियल लाइफ में देखना चाहता है और ना ही रियल लाइफ में, वो हथौड़े से एक के बाद एक 45 मर्डर कर डालता है अपने गुरु दुनलिया गुज्जर के कहने पर। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि दुनलिया गुज्जर का इंतकाल हो जाता है और हथौड़ा त्यागी को रास्ते से हटाने के लिए नेता वाजपेयी एक चाल चलता है। वो चाल ये होती है कि उसको एक फेक असाइनमेंट पर दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी उसके पीछे लगा दिए जाते हैं कि जैसे ही ये जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को ठोकेगा तुम इसे ठोक देना। लेकिन वहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है और इसके बाद हथौड़ा त्यागी जेल में चला जाता है और 45 मर्डर करने के बाद फाइनली हथौड़ा त्यागी अरेस्ट होता है। और जेल में खूब टॉर्चर करने के बावजूद हथौड़ा त्यागी अपना असली नाम नहीं बताता, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी मर्जी से अपना असली नाम विशाल त्यागी बता देता है। और अंत में उसका वही अंजाम होता है जो किसी भी अपराधी का बहुत पहले हो जाना चाहिए, जो पहला मर्डर करने के बाद ही हो जाना चाहिए। वो खुद को गोली मार लेता है और किसी भी अपराधी का यही अंजाम होना चाहिए, चाहे वो खुद को गोली मारे या कोई और उसे गोली मारे, गोली तो उसे लगनी ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।